कहा जाता है कि भुट्टो जिंदा है, भुट्टो का पता नहीं, लेकिन ये खातून मर के भी जिंदा है। ये दुनिया का कोई नोवा जुबा बना दिया हुआ इन्हें, क्योंकि उनकी एक ही दिन में पैदाइश, दोपहर में शादी और रात को उनका डेथ सर्टिफिकेट बना दिया, यानी कि इनको मुर्दा करार दे दिया गया गवर्नमेंट के कागजात में। आप तो डेड है, मतलब कि आपकी एक ही डेट है पैदा होने की, दोपहर में आपकी शादी की और शाम को अल्लाह माफ़ करे आप है ही नहीं। जी, यूनियन काउंसलर की मेहरबानी है, सब आपके सामने ही है। भाई हुआ क्या था जब आपको बताया? वो मैं एकदम में हैरान हो गया। मैं कहा अभी घर छोड़ के आया हूँ तो ये कैसे हो गया। मैं समझा कोई चिप चुप लगी है कि आईडी कार्ड पे पता लग जाता है कि बंदा फौत हो गया है। फिर इनको मैंने कॉल किया, फिर इनसे पता लगा कि मैं ज़िंदा हूँ। मुझे ये बताइए माजरा क्या? ये माजरा ये है कि ये डेथ सर्टिफिकेट किसी का बनाया गया है, लेकिन आईडी कार्ड नंबर जो है पूरा मेरा ऐड किया बीच में। और मेरे हस्बैंड गए नादरा के दफ्तर पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने जब कहा कि अपनी बीवी बेगम का आईडी कार्ड दें, तो उन्होंने जब मेरा आईडी कार्ड दिया तो उन्होंने एंटर किया आईडी कार्ड, तो मेरा डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा था। तो उन्होंने कहा आप आईडी कार्ड नहीं डेथ सर्टिफिकेट दें बेगम का। इन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा आपकी बेगम की डेथ हो चुकी है। ये मुझे आए हैं लेके गए नादरा के दफ्तर, वहाँ पे उन्होंने एंटर किया है, तो फिर दोबारा एंटर किया आईडी कार्ड, तो डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा था। तो फिर हमने पूछा ये कैसे, क्या मसला बना? उन्होंने कहा किसी ने आपका बनवाया है। हमने उनसे पूछा कि कहाँ पे जाना पड़ेगा? उन्होंने कहा यूनियन काउंसिलर के दफ्तर जाएँ। आप हमारे घर के पास एक यूनियन काउंसिलर है, वहाँ पर मैंने अपना आई डी कार्ड ना चेक करवाया, तो उन्होंने मुझे ये पेपर निकाल के दिया। उन्होंने कहा वाकई आपका ना डेथ सर्टिफिकेट जो है ना बना हुआ है आपके आई डी कार्ड पर। फिर मैंने उनसे पूछा कि कहाँ से बना है? उन्होंने कहा आपकी UCA 45 वहाँ से बना है, तो ये कैंसिल भी वहीं से ही होगा। फिर हम यूनियन काउंसिल के दफ्तर गए, उन्हें मैंने बताया कि ये इस तरह मसला है, तो पहले तो उन्होंने माना नहीं, फिर थोड़ी सी बहस हुई है, फिर उन्होंने माना है। तो फिर उन्होंने जब चेक किया तो वाकई शो हो रहा था। उन्होंने कहा ये गलती से हो गया। क्या ये 2008 का बना हुआ है या फ्रेश बना था? ये बना है 2025 में, क्योंकि जब ये बना है उन्होंने मेरा आईडी कार्ड ऊपर एंटर किया है, तो मुझे ये मैसेज आया है। लेकिन इन्होंने जिसने भी ये बनवाया पिछली डेटों में बनवाया, ताकि इन पे इल्ज़ाम ना आ सके कि ये इन्होंने गलत बनाया है। जी, आपका आईडी कार्ड फिर बना या ये नहीं? हाँ जी। तावन किया यूनियन काउंसिल वालों ने? नहीं, यूनियन काउंसिल वालों ने कोई तावन नहीं किया, उल्टा उनके मुझे धमकियां देती हैं। मैंने कहा सही करो, तो कहते हैं अपने हस्बैंड का आईडी कार्ड दे दो, तुम्हारा हटा के तो इसका डाल देता हूँ। मैंने कहा आपका दिमाग सही है, मेरा सही नहीं हो रहा, आप मेरा हटा के उनका डालेंगे, उनका मसला बन जाएगा। और ये 5 बार ये निकल चुका है। उसके बाद आईडी कार्ड किस तरीके से आपने बनवाया? आईडी कार्ड तो मेरा बना हुआ था, ब्लॉक हो गया था इस वजह से। न्यूज़ वगैरह चली हैं मेरी, तो इन्होंने मेरा आईडी कार्ड नंबर हटा दिया है, कैंसिल नहीं बिल्कुल ये किया, मगर नंबर हटा दिया। अब मसला कहाँ पर आ रहा है? मसला अब मेरा आ रहा है हेल्थ में। अब मैंने बाहर के मुल्क जाना है? मैंने बाहर जाना है, ये मेरा वीज़ा आ चुका है, और मैंने बाहर जाना है, मेडिकल कराना है। मेडिकल कराने के लिए पोलियो कार्ड बनवाना पड़ता है, तो मेरा डाटा ही नहीं है कोई। सारा मसला ख़राब हो गया इस वजह से, क्योंकि अब मेडिकल होगा तो मैं बाहर जा सकती हूँ। मेरा बेटा है, उसके फ्यूचर के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए मैं बाहर जाना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान में तो कुछ है नहीं। आपके सामने ये पाकिस्तान में जो हो रहा है। ठीक है, माँ को मुर्दा बना दिया है। तो आम काम में आपके पैसे कितने लग गए, भागम भाग जितनी आपकी हुई है? आप तकरीबन हिसाब लगा लें कि साल से मेरे हस्बैंड की दिहाड़ियाँ भी टूट रही हैं, रेंट पे रिक्शा चलाते हैं, मकान का किराया भी मेरे सर पे चढ़ गया हुआ इन्हीं चक्करों में। हम लोग यूनियन से गए, वो कह रहे हैं पहले ये जिसका बना है ना उनको आप ले गए ढूंढ के, मगर हम लोग जाते हैं ढूंढ के, पूरा 2 दिन में हमने ढूंढा है, मगर गली नंबर 24 कोई भी नहीं है, ना इस नाम का बंदे रहते हैं कोई। ये सारा फेक बना है। डिप्टी साहब के दफ्तर गए हैं चब्बुर जी, जहाँ पे ये सारे सही होते हैं, वहाँ पे उनका पहला ये सवाल होता है आप पहले ज़िंदा होने हैं। और भी लोग आते हैं, बहुत सारे आते हैं, हम एक नहीं हैं, पता नहीं कितने का। वो दरख्वास्त वहाँ पे दी, वो कह रहे हैं 15 दिन बाद आपने आके ना याद कराना है कि ये दरख्वास्त आगे जानी है कि नहीं जानी। अब बताएं हम लोग क्या करें, 15 उधर जाएँ काम करें या घर। आखिर में कोई पैगाम देना चाहें आप CM मरियम नवाज़, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब को? मैं यही कहूँगी कि ये जो इदारों में आपने रिश्वतखोर बिठाए हुए ना, इनका सफाया किया जाए। ये चंद पैसों की खातिर, अपने मुस्तकबिल की खातिर दूसरों के मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं। भाई आप कुछ कहना चाहें? आपकी जीती बीवी को जो है इन्होंने डेथ सर्टिफिकेट दे दिया है। मरियम नवाज ये सही करके दे, मेहरबानी होगी, दुआएं देंगे हम लोग। तो जी नाज़रीन, जो सूरत हाल थी वो आपके सामने थी, किस तरह एक ज़िंदा खातून को मुर्दा करार दे दिया गया है यूनियन काउंसिल की जानिब से, और उसके बाद जब ये ठीक कराने जाते हैं तो किस तरह के इनको धक्के खाने पड़ते हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेगा। अपनी हौसला में इनको दे इजाज़त, फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।